प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा और साधु संतों से मुलाकात की। भगवान केदारनाथ जी से पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार की आपदाएं, विपदाएं, विघ्न बाधाएं सब दूर हों। भगवान बाबा केदार हमारे राज्य पर अपनी कृपा करें, सभी प्रकार का हमारा विकास हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, सबका मंगल हो। भगवान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की, सबकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण करें। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने निरीक्षण किया। सीएम धामी ने निर्माण कार्य कर रही एजेंसी को सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। केदारपुरी का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। आज मैं वो भव्य निर्माण कार्य, उसका जो पुनर्निर्माण का चल रहा है, उसको देखने भी आया हूँ, उसको देख भी रहा हूँ। और जो टाइम है, समय सीमा है, दिसंबर 2023 तक ये कार्य पूरे होंगे और भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आगे हम सबके सामने आएगी। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने पत्रकारों से बात की, पीएम मोदी का आभार जताया। चाहे बद्रीनाथ जी हों, चाहे केदारनाथ जी हों, चाहे अयोध्या जी हों, चाहे काशी हो, चाहे आज महाकाल हो, हर दिशा में महान नए निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं। और यह सब कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्म और संस्कृति के उत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले 23 अक्टूबर को दर्शन के लिए धाम आ सकते हैं। पीएम मोदी अपनी छोटी दिवाली बाबा के धाम में ही मना सकते हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। केदारनाथ धाम से रोहित डेमरे के साथ टीम न्यूज स्टेट। इस बार की चारधाम यात्रा ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है और बाबा के दर पर आस्था की सैलाब उमड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए और रिपोर्ट भी देखिए। बाबा के दर पर आस्था का सैलाब। मौसम पर भारी पड़ रही आस्था। बारिश बर्फबारी का भक्तों पर नहीं असर। 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए केदारनाथ। अंतिम चरण में यात्रा, लगातार बढ़ रहे यात्री। खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि जगह जगह जाम का झाम देखने को मिल रहा है। बाबा के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में जाम लगना लाजमी है, लेकिन ये जाम तब कष्टदायी महसूस होता है जब इसके बीच कोई एम्बुलेंस फंस जाए। मंगलवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब एक एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही। जाम खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। केदार धाम की यात्रा के इतिहास में इस बार नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस बार 14,34,000 भक्तों ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। रोज करीब 15,000 श्रद्धालु आ रहे हैं। केदारनाथ यात्रा में अभी 15 दिन बचे हुए हैं। ये यात्रा 6 मई को शुरू हुई थी। इस यात्रा ने 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा है, जब 10 लाख यात्री आए थे। अब तक की यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं।
27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं और 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। वर्तमान में 14 लाख ऊपर पार कर चुकी है और जो मौसम खराब हो रहा है उसके बाद जो चेतावनी हम लोगों को शासन द्वारा निर्गत की जाती है, उस चेतावनी को हम बार बार यात्रियों को दोहराते रहते हैं और सतर्कता बरताते हैं उनसे कि इस रूट पे हम लोगों ने अपने जो टीमें हैं वो NDRF, SDRF, YMF और DDRF की टीमें गठित कर रखी है और जगह जगह पर साइन बोर्ड के जरिए भी इन लोगों को सचेत करते हैं। केदारनाथ में अभी बहुत अपार संभावना है। लोगों की इतनी आस्था बढ़ गई है कि सारा देश जो है, चाहे वो VIP है, चाहे वो गरीब से गरीब है, पैदल यात्री है, साधु संत है, वो केदार बाबा के दर्शन के लिए आना चाह रहे हैं। यात्रा के अंतिम चरण में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा है। ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में जहां पर्यटकों की संख्या 40 लाख को पार कर गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि सभी कपाट बंद होते समय तक इनकी संख्या करीब 50 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम को होटल से हुई आमदनी का ब्यौरा साझा किया गया है और इस बार गढ़वाल मंडल विकास निगम को होटल से 60 करोड़ रुपए की आय हुई है, जिसने कमाई के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। की यात्रा भी बाकी है। देखिए, निश्चित रूप से लगभग 15 लाख केदारनाथ जी, 15 लाख बद्रीनाथ जी और 10 लाख यमुनोत्री गंगोत्री मिला के 40 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अब तक श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड में आए हैं। इसमें अगर हम GMEN की बात करें, 2,60,000 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो हमारे यहाँ बुकिंग करा के आए, तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक रही पूरे पर्यटन की दृष्टि से भी और GMEN की दृष्टि से भी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का PM नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और अब सभी को सौंप दिया गया है। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में CM धामी भी वर्चुअली जुड़े और देहरादून से CM धामी ने पूरे लोकार्पण कार्यक्रम में हुए पूजा पाठ को देखा। CM धामी के साथ कई मंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में लाइव प्रसारण को देखा। तो ये 2 तस्वीरें देखिए अब आप महाकाल लोक का लोकार्पण करते हुए PM नरेंद्र मोदी की तस्वीरें उज्जैन से और पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर उज्जैन से निकलकर सामने आई। वहीं देहरादून से भी CM धामी की तस्वीर सामने आई, जो कि इस कार्यक्रम में वो वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या, काशी और उत्तराखंड के मंदिरों का जिक्र किया। ये रिपोर्ट देखिए। जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उज्जैन में महाकाल लोकार्पण किया तो चारों ओर इसी जयघोष की गूंज सुनाई दी। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जय श्री महाकाल का जयकारा लगाते हुए PM मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। PM ने कहा कि उज्जैन के पल पल में, कण कण में इतिहास सिमटा है और आध्यात्म समाया है। कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचालित हो रही है। महाकाल की नगरी प्रलय प्रहार से भी मुक्त है। PM ने कहा कि यहाँ काल की रेखाएं महाकाल मिटा देते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। साथ ही मोदी ने कहा कि काशी में विश्वनाथ धाम भारत की संस्कृति को गौरवान्वित कर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। PM नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में कहा कि उत्तराखंड में विकास का नया इतिहास लिखा जा रहा है।
भारत का सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। खबरों में बढ़ते आगे और बात देहरादून की महिला आरक्षण को लेकर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एसएलपी हाई कोर्ट के रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। राज्य सरकार ने दायर की है एसएलपी और इस बिल को लेकर हमारा मत स्पष्ट है। ये सीएम धामी का बयान सामने आया है। महिलाओं के आरक्षण के पक्षधर हैं, ये सीएम धामी ने कहा है और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सीएम धामी का ये बयान सामने आया है और महिला आरक्षण विधेयक पर हाईकोर्ट की रोक लगाने के बाद अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल को लेकर सरकार की मंशा साफ है और महिलाओं से जुड़े हुए आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। हमारी माताओं बहनों के हक की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हमने पहले ही तय किया था और हमने इसीलिए हम एसएलपी को तय। और ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गंगा में राफ्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां राफ्टिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। गंगा में राफ्ट पलटने के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल से पर्यटकों का दल ऋषिकेश पहुंचा था और साहसिक खेल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी कराई जा रही थी राफ्टिंग और साहसिक खेल अधिकारी बोले इस पूरे हादसे को लेकर यह हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। तो गंगा में राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की जान चली गई है। पश्चिम बंगाल से पर्यटकों का एक दल ऋषिकेश पहुंचा था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर अंकिता के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर जमकर क्राउड फंडिंग की जा रही है, जिस पर अब एसएसपी ने साइबर सेल टीम को निर्देश दे दिया है कि ऐसे लोगों पर सोशल मीडिया की टीम की पैनी नजर रहे। और दरअसल सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही है, जिसमें किसी ने 20 लाख इकट्ठा करने का टारगेट बनाया तो कोई व्यक्ति परिजनों को केस लड़ने के लिए आर्थिक सहायता मांग कर रहा है, जिस पर लोग भी जमकर पैसा डोनेट कर रहे हैं। और इसे लेकर अब पुलिस की पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर ऐसा करने वालों पर पुलिस ने अपना जो रुख है वो साफ करते हुए कहा कि इन पर पैनी नजर है। तो 20 लाख रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य, तो अंकिता के नाम पर क्राउड फंडिंग का सिलसिला जारी है। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है अंकिता के नाम पर जो है पैसे मांग रहे हैं, उसकी सहायता करने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, जबकि उनके फादर ने स्पष्ट मना किया है कि मैंने ना किसी को कहा है और ना मैंने किसी को अपना अकाउंट नंबर दिया है। तो इससे सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि ये जो है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अपने पक्ष में और अपने पैसों के लिए इसको जो है दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के लापता होने के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला श्रीनगर से सामने आया है। यहां एक परिवार 3 साल से अपनी विवाहिता बेटी की तलाश कर रही है। परिजनों ने नवंबर 2019 में श्रीनगर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस भी 1 साल पहले फाइनल रिपोर्ट लगाकर घटना से जुड़ी फाइल कोर्ट भेज चुकी है, जिस पर परिजनों ने आपत्ति भी जताई है और इस संबंध में परिजनों ने डीजीपी अशोक कुमार से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है और परिजनों का कहना है कि वो मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। परिजनों ने ये भी कहा कि ससुराल पक्ष बेटे को जन्म न दे पाने को लेकर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे।
26 नवंबर 2019 का है और पुलिस ने इसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और पुलिस का कहना है कि हमने पूरी छानबीन की, लेकिन हमने उनको बार बार जाके बोला कि हो सकता है ये हमने मर्डर की आशंका भी व्यक्त की थी और दूसरा हो सकता है अगर सुसाइड हो तो, लेकिन सुसाइड की आज तक मतलब बॉडी बरामद नहीं हुई। जिनसे तथ्यपूर्ण तथ्य आ सकता था उनके बयान भी नहीं दिए, तो हमने फिर माननीय न्यायालय से प्रेयर ये किया था कि सर ये मामला बड़ा संदिग्ध है और एक स्त्री से रिलेटेड है और बच्चे की चाहत में इस तरह का एक क्राइम हुआ है, तो उसकी जो जांच है वो या तो SIT से कराई जाए या तो CBCID से चलाई जाए या CBI से करा जाए। हमारी ये मांगे थी, क्योंकि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज स्टेट के साथ।